हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और कल की परीक्षा के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना करती हूं कि आप अपनी परीक्षा में सफल हों और आपके जो आपने पढ़ा हो उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएं और आप अपनी अच्छी तरीके से परीक्षा दे सकें। और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कई लोगों ने कुछ कमेंट किए थे मुझे। ये एक तो पीजीटी के पेपर में देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है। जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो उनके मन में कहीं कहीं संशय है कि शायद निगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग एकदम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है निगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज, कुछ लोगों को ये दिमाग में था कि जीएस के प्रश्न तो नहीं आते और किसी सब्जेक्ट से तो नहीं आते, करंट अफेयर्स तो नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको इतिहास के अलावा इसमें नहीं मिलेगा। जो आपका सिलेबस है क्वेश्चन वहीं से आएगा आपको, और वही प्रश्न आपको उन्हीं में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी तीसरा पॉइंट है कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देखिए 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 125 प्रश्न है जो आपको सभी प्रश्न आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रश्न छोड़ना है उसके लिए आपके अंक काटे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी प्रश्न आपको करना है। अगर आपका गलत भी हो गया तो उसके लिए कोई आपका अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सारे सारे प्रश्न ही करने हैं। सारे प्रश्न आपको करने हैं, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। टाइम कितना होगा आपके पास? ठीक है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट से मीटिंग में हो पेपर, चाहे सेकंड मीटिंग में हो। इतिहास का फर्स्ट मीटिंग में है 17 को, और सीबीएस का देख लीजिएगा, मैंने सीबीएस का नहीं देखा है। तो जब भी चाहे आपका सेकंड शिफ्ट में हो, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में, जो भी हो, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं महत्वपूर्ण, जो है आपकी पीजीटी की परीक्षा के लिए। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, इसकी मेरिट हाई जाती है। ठीक है, इसकी मेरिट हाई जाती है क्योंकि देखिए, ये इसमें सीटें बहुत ही कम होती हैं। जैसे हिस्ट्री में भी बहुत कम सीटें हैं, सिविक्स में भी कम सीटें हैं। ठीक है, कुल मिला के बहुत ही कम सीटें होती हैं इसमें। और आपने देख ही लिया होगा कितनी सीटें हैं इसमें, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसकी, कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए, सीटें होती हैं इसमें कम, तो इसलिए इसकी मेरिट हाई जाती है। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने 125 में से, आप टारगेट बना के चलिएगा कि आपको 125 में से कम 110 से ऊपर सही करना है। ठीक है, 110 से ज्यादा आपके सही होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर अच्छे क्वेश्चन सिंपल आए, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाएंगे, तो समझ लीजिए कि मेरिट चली जाएगी 120, 25, 20, 22 तक। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आसान होंगे, अगर आसान प्रश्न आए तो कितनी जाएगी मेरिट? ये चली जाती है, आप समझिए कि 115 तक, कभी कभी 20 और 22 तक भी चली जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बहुत ही आसानी से, आराम से समझ के क्वेश्चन करना है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और अगर टफ क्वेश्चन आए, जैसे कि टीजीटी में आया था, तो मेरे समझ से शायद 110 से ऊपर अगर कर दिया तो बात बन सकती है। और रही जनरल, एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, एक एक दो दो नंबर का ही अंतर आता है, क्योंकि ज्यादा इसमें अंतर नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आसान प्रश्न तो इतने नहीं आएंगे, नॉर्मल प्रश्न आएंगे जैसे कि अब यह, लेकिन टीजीटी की परीक्षा के मुकाबले हो सकता है कि इसके प्रश्न थोड़े आसान हो, क्योंकि टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी वो थोड़ा कठिन हुई थी, और क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं था। ठीक है, उसमें इंटरव्यू नहीं था, लेकिन आपको इसमें इंटरव्यू देना है, इसमें इंटरव्यू देना है आपको। तो इसलिए इसकी परीक्षा उतनी कठिन नहीं होगी जितनी वो है, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट हाई जाएगी। 115 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन अगर ज़्यादा आसान आए तो समझ लीजिए कभी कभी 23-24 पे भी चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 115 कर दिया तो आपको इंटरव्यू के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। जरूर आप इंटरव्यू देंगे और हो सकता है इंटरव्यू में आप सफल भी हो जाएं। तो आप टारगेट बना के चलिए, बहुत परेशान मत होइए। 124 ही करने हैं, जितना आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से उतना करने की पूरी कोशिश करिएगा। ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिएगा।
और बिल्कुल अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ वहाँ जाना है और आपको एग्जाम देना है। जरूर डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाएं वहाँ पे, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अगर फोटो भी रख लें, कभी कभी फोटो किसी की क्लियर नहीं आती तो वहाँ पे फोटो मांगते हैं, तो फोटो जरूर रख लें। जो आपने फोटो वहाँ पे उसमें लगाई है वही फोटो आपको उसमें ले जाना है आपको। ठीक है, मांगते नहीं है लेकिन कभी कभी नहीं मिलती है तो फिर परेशान करने लगते हैं, कुछ पता नहीं है, फिर बेकार में आपको टेंशन हो, तो इसलिए फोटो ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, पैन कार्ड वगैरह जो आपके पास, या आपके पास वोटर कार्ड आईडी हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट कुछ भी हो, एक आध और आईडी रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रख लीजिएगा। बाकी प्रवेश पत्र आपको रखना ही रखना है, ब्लैक बॉल पेन रखना है। एक बार जो भी उसमें गाइडलाइन दी गई है प्रवेश पत्र में, उसे जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लें। और घड़ी आप अवश्य लेके जाएं, उसमें लिखा है घड़ी नहीं लगानी है, लेकिन वो घड़ी जो होती है आसान, जो आज सिंपल घड़ी आती है, वो सिंपल घड़ी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ घड़ी मिलेगी नहीं आपको, फिर आप बार बार टाइम पूछते फिरेंगे तो दिक्कत आती है। तो घड़ी आप जो सिंपल घड़ी आती है वो आप ले जा सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपका एग्जाम में अपना इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोगों की परीक्षा अच्छी हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।